हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के बारे में। जैसे S&P 500 है, वैसे ही निफ्टी का 500 है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके लिए कौन सा ETF आता है, उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं और किस स्ट्रैटेजी को लगा के आपके वहां से वीकली और मंथली रिटर्न बनने की संभावना है, ये सारा डिस्कशन आपके साथ में इस वीडियो में आज करने वाला हूं। तो दोस्तों, उससे पहले निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी का आइकन है, इसे दबा के इसे ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए हम देखते हैं पहले निफ्टी 500 के इंडेक्स को, उसने कैसे रिटर्न दिए हैं आपको पास्ट में, और ईयरली रिटर्न कैसे दिए हैं, मंथली रिटर्न कैसे दिए हैं, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि उसने जो है अब तक आपको कैसे रिटर्न प्रोवाइड करके दिए हैं और आप किस माध्यम से उसके अंदर पैसों को लगा सकते हैं। तो ये देखिए, यह है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। ठीक है सर। इसके जो इंडेक्स की वैल्यू है वो है 17,187 रुपये 80 पैसे। ठीक है सर। 1 ईयर में अगर इसके रिटर्न की बात करेंगे तो 10.41% के रिटर्न इसने 1 ईयर में आपको दिए हैं, जो कि निफ्टी 50 से ज़्यादा हैं। तो इंटरेस्टिंग इंडेक्स है। और 500 कंपनियां इसके अंदर, एक दो नहीं है इसके अंदर, 50 भी नहीं है, 500 की 500 कंपनियां इसके अंदर हैं। और देखेंगे हम इसके अंदर सेक्टर भी कितने हैं। तो टोटल हम इसमें बात करेंगे, लेकिन वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बने रहना है। 5 डे में अगर रिटर्न देखेंगे तो 2% से ऊपर के रिटर्न दिए हैं। मंथली देखेंगे तो 0.35% के रिटर्न है। अगर आप 6 मंथ में देखेंगे तो 11.41% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। ठीक है सर। या टिल डेट में अगर आप देखेंगे तो 10.72% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। यहाँ पे जब आप देखेंगे ईयर में तो 10.41% के रिटर्न इसने दिए हैं आपको। ठीक है सर। 5 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 92.12% के रिटर्न, यानी कि राउंड ऑफ में मान लूँ तो 92% के रिटर्न इसने आपको प्रोवाइड करके दिए हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस कैसा इंडेक्स है। तो आप देखेंगे ये जो है निफ्टी 50 का है। ठीक है सर। टोटल रिटर्न इंडेक्स है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बेटिज कैसी कैसी है, देखिए ये सेक्टर हैं इसके, और कितने सारे सेक्टर हैं इसके अंदर आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ सेक्टर के नाम भी इसमें बता देता हूँ। तो ये देखिए, इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है आपका। ठीक है सर। इसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, इसमें इतने प्रतिशत की वेटेज है इसकी। ऑयल एंड गैस है, फास्ट मूविंग है, ऑटोमोबाइल है, हेल्थ केयर है, कैपिटल गुड्स है, कस्टमर ड्यूरेबल्स है, मेटल एंड माइनिंग है, पावर है, कंज्यूमर सर्विस है, केमिकल है। ऐसे ऐसे करके देखिए कितने सारे सेक्टर हैं इसके अंदर। 20 सेक्टर के आसपास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखा भैया, निफ्टी 50 में है 14 सेक्टर। यहाँ पे हैं आपके 21 सेक्टर। कितने हैं? 21। आपका पैसा HDFC में लगेगा, रिलायंस में लगेगा, ICI में लगेगा, इन्फोसिस में लगेगा, ITC में लगेगा, लार्सन एंड टुब्रो में लगेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में लगेगा, एक्सिस बैंक में लगेगा, कोटक बैंक में लगेगा। इसमें बेटिज क्या क्या है ये आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रही है। ठीक है। आप खुद से भी देख सकते हैं। अब इसका ETF कौन सा है, हम उसकी बात करते हैं कि इसका ETF जो है कौन सा है। और अभी जो है 2023 में ही ये शुरू हुआ है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है 500 का ETF। ठीक है सर। इसका NSE कोड अगर आप देखेंगे तो MO निफ्टी 500 है। ठीक है सर। इसके रिटर्न की बात करेंगे तो चूंकि ये अभी शुरू हुआ है, ये देखिए अभी शुरू हुआ है, ये नया ETF है। पह, पहला ETF है जो निफ्टी 500 पे बना हुआ है, पहला ETF है। ठीक है सर। इसका देखिए, आपको ओपन देखेगा आज का, प्रीवियस क्लोज दिखेगा, वैल्यू दिखेगी, और इसके जो है कैटेगरी वाइज रिटर्न दिखेंगे। AMU अभी बहुत छोटा सा है। नंबर ऑफ स्टॉक देखेंगे 500 है इसके अंदर। मैंने तो बहुत थोड़ी सी कंपनी बताई है, लेकिन इसके अंदर 500 स्टॉक सम्मिलित हैं। पी रेशियो इसका देखेंगे, पोर्टफोलियो पी रेशियो आप देख सकते हैं। और ये देखिए फंडेड है 2023 में। NSE कोड है इसका MO निफ्टी 50। अब देखेंगे इसमें काम कैसे करना है आपको। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अपने निफ्टी 500 के चार्ट पर, और वहीं पे हम स्ट्रैटेजी को बताने की कोशिश करेंगे आपको कि किस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको इसमें काम करना है। और इसका अगर एक यूनिट देखेंगे तो आप मेनली चीज़, अगर एक यूनिट देखेंगे
तो ये देखिए 17 रुपये 18 पैसे का मिल रहा है आपको, यानी कि आपके जो 17 रुपये 18 पैसे है ना, वो पूरे के पूरे 500 कंपनियों में लग रहे हैं सर, और 21 सेक्टर में लग रहे हैं। अब इससे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो हो ही नहीं सकता, बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो गया आपका, बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में, और सारी कंपनियों का आनंद आपको मिलेगा। आप स्पेशली किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप जो है पूरा निफ्टी 500 जो कंपनियां हैं, निफ्टी की 500 जो कंपनियां हैं, टोटल रिटर्न इंडेक्स जो है निफ्टी 500 का, उसमें आपका पैसा लग रहा है। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि इसका जो है निफ्टी 500 है ना, और इसका जब आप देखेंगे तो 5 ईयर में रिटर्न कितना है सर, 5 ईयर में रिटर्न है आपका 92%। यानी कि अगर ईयरली में काउंट करूँ तो ईयरली लगभग ये रिटर्न बैठेगा आपका 18.4%। ठीक है, अगर 92% रिटर्न इसका मान लें, और 92 को अगर आप भाग करोगे 5 से तो 18.4 आएगा। ठीक है, राउंड ऑफ में इसे 18 ले लेते हैं, राउंड ऑफ में इसे 18% के रिटर्न ले लेते हैं, यानी कि 18% रिटर्न इसने ईयरली आपको निकाल के दिए हैं। ठीक है सर। अब अगर आप बिल्कुल सेफ सेफ इसमें रहना चाहते हैं, सेफ रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आप क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। पहली बाइंग आप सीएमपी पे कर लीजिए, और मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि एग्जांपल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से काम करेंगे तो इतने रिटर्न आपको बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है पक्का कुछ नहीं है, मार्केट में रिस्क तो है ही, लेकिन आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, 500 कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं, तो लगभग आपका रिस्क जो है जीरो की तरफ हो जाता है। आपका रिस्क जीरो है। अब भैया 500 की 500 कंपनियां डूब गई तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, या आप ये एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं कि नहीं जी मैंने तो आज पैसे लगाए, एक महीने में मुझे 10%, 20%, 5% के रिटर्न मिलने चाहिए, तो भैया इस एक्सपेक्टेशन से आपको नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपको माइंड को कूल रखना होगा, लालच को अपने काबू में रखना होगा, डर को काबू में रखना होगा, पैसे आपके बन जाएंगे। लेकिन आपको जो है, अगर आप एफएनओ में जा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हैं, किसी स्पेशली कंपनी में जा रहे हैं, तो वहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूँ। एक्शन ट्रेडेड फंड है, यानी कि ये जो है ईटीएफ है। कौन सा नाम मैंने बताया, MONIFTY 500, मोन 100 की, मोन में यानी कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है। ठीक है सर, मैंने आपको उसका नाम दिखा दिया, एनएससी कोड दिखा दिया। अब इसमें करना क्या है आपको, जैसे ही आपने देखा कि इसने रिटर्न कितने दिए, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं जिसके ऊपर ये काम करता है, जैसे रिटर्न आपको ये देगा निफ्टी 500, वैसे ही रिटर्न आपको मोन 500 भी आपको देने वाला है, क्योंकि ये उसी का रेप्लिका है, उसी की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी आप 1 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आ रहे हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपके पास 10 लाख भी हो सकते हैं, आपके पास 10,000 भी हो सकते हैं, आपके पास 5 लाख भी हो सकते हैं। तो आप करिए क्या कि इनके जो है 10 हिस्से बना लीजिए, इस कैपिटल के 10 हिस्से बना लीजिए, और आप सेफ हो जाएंगे। ठीक है सर, आप और सेफ हो जाएंगे, यानी कि आप 100% सुरक्षा की तरफ जा रहे हैं। 100% सुरक्षित है मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन जा रहे हैं सुरक्षा की तरफ 100%। तो आप जब 10 हिस्से बना लेंगे तो पहली खरीदारी आप सीएमपी पे कर लीजिए। ठीक है सर, उसके बाद में हर 2% की गिरावट पे आप इस पे खरीदारी करें। जैसे ही 2% गिरे, आपने जो है 10 हिस्से बना लिए, तो पहली खरीदारी 10,000 की कर ली। ठीक है सर, अब ये 2% डाउन हुआ तो 10,000 का एक सिप आपने इसमें और ऐड कर दिया, यानी कि और लॉट इसके खरीद लिए, और यूनिट इसके 10,000 रुपए के आपने खरीद लिए। फिर ये 10% गिरा, तो आपने जो है फिर जो है इसमें एक लॉट 10,000 रुपए का फिर खरीद लिया। तो ऐसे करके आप जो है 90,000 में कितनी खरीदारी कर पाएंगे, 9। ठीक है सर, और 2% के डाउन पे कर रहे हैं तो 18% आप जो है इसको कवर कर लेंगे। कितना कवर कर लेंगे, 18%, बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर 18% गिरता भी है तब भी आप इसको जो है कवर कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर प्रॉफिट बुक कहाँ पे करेंगे फिर, तो सर जैसे ही ये 2% से ऊपर जाए, आप 3% का टारगेट रखिए, 3% जैसे ही जाए आप प्रॉफिट बुक करें, और अपनी सारी पोजीशन को काटें और बाहर निकल जाएं, सारी पोजीशन को काट के बाहर निकल जाएं। फिर से मौका मिलेगा, फिर से यही क्रम को दोहराना है, लेकिन अगले दिन से, उस दिन नहीं। जिस दिन आपने बेचा उस दिन आपको नहीं दोहराना ये कदम, नहीं दोहराना ये काम, कि आपको फिर से इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं, रिस्क तो नहीं कह सकता, थोड़ी सी आप जो है जल्दी जल्दी रिटर्न निकालना चाहते हैं, तो आप अपने 1 लाख रुपए के फिर जो है आप जो है 5 हिस्से करिए। ठीक है सर,
और ईयरली मैंने बताया कि इसने 10.45% के आसपास के रिटर्न दिए। कितने दिए देख लेते हैं एक बार हम, एक साल में कितने रिटर्न इसने आपको दिए हैं। ठीक है सर, तो ये देखिए 10.41%। तो आप ऐसे मान के चलिए कि जो है एक साल में, एक साल में ये जो है 10 से 12%, 18% ऊपर नीचे हो सकता है ना। यही हमने माना था पिछली बार भी। लेकिन अगर आप इसमें जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी अपने फंड को जो है रोटेट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें जो है 10 हिस्से अगर रख के काम करते हैं तो आप 1% की गिरावट में भी इसको खरीद सकते हैं। यानी कि पहली खरीदारी आपने सीएमपी पे करी, ठीक है, और अगर ईयरली वाइज चल रहे हैं, अगर हम 10% का ले लें यहाँ पे कि 10% का डाउनफॉल या 10% का अपफॉल इसमें आ सकता है, तो 1% पे आप खरीदारी करना चालू करें। 1-1% की खरीदारी अगर आपकी 5 हो जाती है ना, अगर 1-1% की खरीदारी आपने 5 बार खरीद लिया सीएमपी के बाद में, तो फिर आप इसे 2% पे ले जाएं, क्योंकि फिर तो कोई ना कोई दिक्कत है जो ये लगातार गिर रहा है। या तो यहाँ से ऊपर उठ के आना चाहिए, 5 खरीदारी तो बहुत होती हैं, 5 खरीदारी पे तो बहुत ये लगातार गिर रहा है, इसलिए आपकी जो है एवरेज आउट हो रही है बार बार पोजीशन, और बार बार जो है आप इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो अप डाउन के मूवमेंट इसमें रहने चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे चलता भी ऐसे ही है। ये देखिए नीचे गया और रेगुलर बेसिस पे लगातार नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ से देखिए ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इसी में तो आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, आपकी स्ट्रेटजी स्विंग ट्रेडिंग की रहने वाली है। तो आप समझ गए कि आप जो है 10 हिस्से करके 1% वाइज भी खरीदारी कर सकते हैं, 5 हिस्से करके आप 2% पे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपका फंड जो है रेगुलर बेसिस पर रोटेट होता रहेगा, इसमें रेगुलर बेसिस पर रोटेट होता रहेगा। आपके पास जो भी कैपिटल है आप उसको 10 से भाग कर लीजिए, 5 से भाग कर लीजिए। और आप अगर जल्दी जल्दी खरीदारी करना चाहते हैं भैया, तो 2% को जो है 5 हिस्से कर लीजिए, 2% पे खरीदारी कीजिए। 10 कर लीजिए अगर आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो 1% पे खरीदारी करिए। तो 2 से 1% के रेशो में आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नया ईटीएफ है लेकिन इंडेक्स पुराना है, इंडेक्स तो पुराना है 500, टोटल रिटर्न इंडेक्स उस पर जो है ये काम करता है 500, निफ्टी 50 की 500 कंपनियां इसके अंदर 21 सेक्टर है। मैंने आपको दिखाया एनएससी की वेबसाइट पे दिखाया, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। और ये पक्का गारंटी ना मानियो कि जो है सर ने बता दिया तो इतने प्रतिशत के रिटर्न निकल ही आएंगे, नहीं जी सर। आपको सब्र करना है। बहुत सारे बोलेंगे सर मैंने यहाँ पे खरीदा और ये नीचे भाग गया, तो सर ईटीएफ है ना, आप उसको एवरेज आउट कीजिए ना। ईटीएफ है, एवरेज आउट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आएगा तो ऊपर ही, क्योंकि जाना तो ऊपर ही है। इंडेक्स है, आप किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे, आप इंडेक्स में पैसा लगा रहे हैं। जो भी कचरा कंपनियां बाहर गेट आउट है ना, इस ईटीएफ से या इंडेक्स से, तो उस ईटीएफ से भी बाहर, उसके पोर्टफोलियो से भी बाहर, जो सही है उनको अंदर, कि आप आइए वेलकम। ठीक है सर, तो आप ईटीएफ में पैसा लगा रहे हैं, आप तो वैसे भी सर सुरक्षित हैं। आप ईटीएफ में पैसे लगा रहे हैं, आप किसी एक कंपनी में पैसे नहीं लगा रहे हैं। मार्केट ही बंद हो गया, बाजार ही बंद हो गया, कहीं भाग गया, तभी आपके पैसे पर रिस्क है, वरना रिस्क है नहीं। स्ट्रेटजी के थ्रू काम करेंगे, आप इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। और बहुत सारी स्ट्रेटजी, लॉट ऑफ स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है ईटीएफ पे, कैसे कैसे आप खरीदारी कर सकते हैं। लॉट ऑफ वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जाके देखें कि किन किन स्ट्रेटजियों से आप ईटीएफ में काम कर सकते हैं, किस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस ईटीएफ में कौन कौन से सेक्टर हैं, ये मैंने डिटेल में बताया आपको, एक एक स्ट्रेटजी के बारे में बताया। तो आप उससे भी कर सकते हैं, और आप सिंपल जो है इससे भी कर सकते हैं। पहली खरीदारी सीएमपी पे, उसके बाद 2% नीचे, फिर 2% नीचे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 2% का मूवमेंट तो आता नहीं, तो सर 1% पे कर लीजिए, दिक्कत क्या है। स्ट्रेटजी को लचीला रखिए, फिक्स नहीं है। जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपनी समझदारी से काम ले सकते हैं, आप अपने विवेक से काम ले सकते हैं, आप अपने संयम से काम ले सकते हैं। आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा यूज कीजिए, है ना। बहुत आसानी से आप जो है यहाँ से पैसे को बना सकते हैं, और बन सकता है। गारंटी नहीं ले रहा मैं, लेकिन अगर आप तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल बनेगा। एफएनओ उफएनओ की तरफ जाएंगे तुरंत पैसा मरेगा, बिना सीखे जाएंगे आपका जो है लॉस होने वाला है पक्का। अगर बिना सोचे समझाएंगे तो किसी के टिप्स विप्स के चक्कर में ना पड़ के आप ईटीएफ में काम करके, अगर आप नए हैं बिगनर हैं तो बिल्कुल ईटीएफ में काम करिए। आप यहाँ से सीखेंगे बाई सेल कैसे करते हैं, कैसे पैसा काम करता है मार्केट में, किस तरीके से काम करता है। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को करने के लिए ना आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट लगेगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, बहुत सारे ब्रोकर के, आप किसी के साथ भी जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो वहाँ से खोल भी सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि निफ्टी 500 का ईटीएफ कौन सा है। मैंने आपको उसका एनएससी कोड बता दिया, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितने सेक्टर हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। किस स्ट्रेटजी के थ्रू आप इसमें काम करके रेगुलर बेसिस पे वीकली मंथली पैसे को यहाँ से बना सकते हैं।
बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तरीके से काम करना होगा, डर और लालच को काबू रखना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ जो भी मार्केट में लॉस कर रहे हैं। मेरे चैनल की पहली प्रायोरिटी यही है कि आप जो है जो भी कैपिटल लेके आ रहे हैं उसको सुरक्षित रखें, सेफ रखें। रिटर्न तो आप बना ही लेंगे, जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना कैपिटल सुरक्षित रखिए, रिटर्न तो आपके बन ही जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताने की कोशिश करी। वीडियो में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख सकते हैं, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है, वहाँ से मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।